हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत जोरदार होंगे, मजे में होंगे और जो नई चीजें आप यहाँ पे सीख रहे हो उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे नए मॉड्यूल पे, जिसमें मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो हमारी ग्रोथ को और हमारे काम को आसान करेंगे, है ना। बेसिकली क्या होता है, हम लोग सारे काम नहीं कर पाते और कई बार हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम बहुत सारी चीज़ों को मैनुअली कर पाए, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है। हम 24 घंटे में लिमिटेड काम कर सकते हैं, पर बहुत सारे काम ऐसे हैं जो एआई के थ्रू, टूल्स के थ्रू बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इस मॉड्यूल में हम वही सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे जिनको यूज करके मैंने 6 फिगर एजेंसी बनाई है। मैं अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ, और आप लोग भी अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगे, एज वेल एज अपने, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो आप क्लाइंट्स लेकर के आ पाएंगे और अपने कंटेंट गेम को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने इंस्टाग्राम की ग्रोथ को और स्पीड से बढ़ा पाएंगे। ठीक है। सो काफी सारे टूल्स हैं, अलग अलग स्ट्रीम के टूल्स हैं। एक एक के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो कुछ टूल्स बेसिक है, जो आपको पता ही होंगे पहले से, उनके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ टूल्स ऐसे हैं जो इंटरमीडिएट है, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा। और कुछ टूल्स ऐसे हैं जिनको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो ये मॉड्यूल ही 3-4 घंटे का चला जाएगा। तो वो टूल्स आपको यूट्यूब से सीखने पड़ेंगे। आप यूट्यूब पे जाओगे, पर्टिकुलर हर टूल का ऑफिशियल अकाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई प्रोडक्ट है तो मैं चाहूंगा लोग उसको अच्छे से यूज करना सीखे। अगर वो अच्छे से यूज कर पाएंगे तो ही वो उसका पेड वर्जन खरीदेंगे। सो हर टूल का आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाकर के और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से सीख सकते हैं टूल्स के बारे में। पर जितना मैं बता रहा हूँ उतना भी सीख लोगे तो काफी रहेगा अपने करियर को और अपने इंस्टाग्राम जर्नी को ग्रो करने के लिए। सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है इसमें वो है आइडियाज एंड इंस्पिरेशन, है ना। ये जो सारा का सारा कंटेंट है टूल्स वाला, इसको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है, इस तरीके से स्ट्रक्चर किया है कि अगर मान के चलो कि आप कंटेंट बना रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक आइडिया चाहिए कि मैं कंटेंट किस चीज़ पे बनाऊं। उसके बाद में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके बारे में। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें मैंने इस तरीके से अरेंज करी है कि आपको जिस मैनर में रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस मैनर में आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। अभी मैं आप लोगों से मेरी गूगल क्रोम की स्क्रीन शेयर करूंगा, वहां पे देखो। आइडियाज और इंस्पिरेशन के लिए 4 टूल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं: पिंटरेस्ट, गूगल, इंस्टाग्राम और आंसर द पब्लिक। तो इनमें से गूगल आपको पता है कैसे यूज करना होता है। गूगल पे आप जाके डायरेक्ट सर्च कर सकते हो कंटेंट आइडियाज, या जो भी आपको कीवर्ड सर्च करना है वो आप सर्च कर सकते हो। दूसरा टूल इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम जो है वो दूसरे क्रिएटर्स को देख करके आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। अपने ही इंस्टाग्राम के कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी लोगों की, उनके ऊपर आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। स्टोरीज आप लगा सकते हो, लोगों से पूछ सकते हो उनको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, उनको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो सब चीजें आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। ठीक है। दूसरे क्रिएटर्स के कमेंट सेक्शन में जाकर के देख सकते हो कि उनके ऑडियंस को क्या दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत आप सॉल्व कर सकते हो तो वो ऑडियंस आपको फॉलो करेंगी। ठीक है। ये 2 टूल बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है, तो इनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको पिंटरेस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और आंसर द पब्लिक के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर कर देता हूँ। मैं थोड़ा सा तेज बोलता हूँ, तो अगर आप लोगों को धीरे सुनना है तो आप लोग स्पीड कम कर सकते हो, और अगर आपको तेज में कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो मैं स्क्रीन आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग अभी हो मेरी इंस्टाग्राम स्क्रीन पे। अब हम बात करेंगे पिंटरेस्ट के बारे में। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले गूगल पे जाना है और पिंटरेस्ट को ओपन कर लेना है, पिंटरेस्ट इंडिया वाली साइट पे। अब यहाँ पे लॉगिन भी मांगता है नॉर्मली, शायद मेरा ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। ठीक है। सो तो मेरे को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। पिंटरेस्ट पे आप क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट पे बेसिकली सभी तरीके के क्रिएटिव्स और कंटेंट आपको मिल जाता है। आप यहाँ पे कुछ भी आकर के सर्च कर सकते हो और आपको डिजाइनिंग के लिए एक आइडियाज मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मान के चलो आने वाले टाइम में दिवाली आने वाली है। ठीक है। तो और मैं कैफे के लिए काम कर रहा हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। दिवाली आने वाली है और मैं कैफे के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे उसके लिए क्रिएटिव डिजाइन बनवाना है। सो क्रिएटिव ग्राफिक दिवाली, मतलब चारों कीवर्ड्स मैंने डाल दिए यहाँ पे। ठीक है। कैफे। अब मैं इसको सर्च कर दूंगा तो मेरे को दिवाली के बहुत सारे आई, ये तो कंफ्यूज हो गया लगता है। ठीक है, दोबारा सर्च करते हैं। दिवाली क्रिएटिव। ठीक है। सो आपको यहाँ पे बहुत सारे हैप्पी दिवाली वाले क्रिएटिव्स दिख रहे होंगे। ठीक है। और इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट। ग्रेट। अभी कंप्लीटली हमें मेजरली ओनम, आज शायद ओनम है इस वजह से ओनम वाले पोस्ट दिखा रहा है। बाकी मेजरली आपको जो भी सारे पोस्ट दिखेंगे वो दिवाली वाले दिखेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान के चलो मैं एक ऐसे ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ जिनके लिए पेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये पोस्ट बहुत ज्यादा
अट्रैक्टिव साबित हो सकता है उनके लिए। तो यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो दूसरे तरीका का कोई पेन यूज करके, उसके ऐसे ही इसी तरीके से डंडी बना करके और फायर उसमें लगा सकते हो, तो एक फायर क्रैकर हो गया जो कि आपने पेन से बनाया है। या कोई ऐसा ब्रांड है जो स्कूल है, कॉलेज है, पेन, मतलब जहां भी एजुकेशन मैटर करती है वहां पे क्रिएटिव आपके लिए अच्छा रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे तो हैप्पी दिवाली, चूज द राइट ऑप्शन, गायब भी हो गया। ठीक है। सो आपको काफी सारे आइडियाज यहाँ से मिल जाएंगे। अब जैसे देखो ये माउस से इन्होंने बॉम्ब बनाया हुआ है, पटाखा है दिवाली का, दीपक जो भी बनाया हुआ है। ठीक है। सो अगर आपके माउस बहुत ज्यादा यूज आता है तो आप इससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इससे अपने डिजाइन्स को आगे जा करके बना सकते हैं। ठीक है। अब इसको हम और ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिख जाएंगे, देखो। सो ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव कंटेंट है, यहाँ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। मैं अपने बहुत सारे कंटेंट आइडियाज की इंस्पिरेशन यहीं से लेता हूँ। ठीक है। ये देखो जैसे बर्गर के ऊपर हेलमेट लगा रखा है, एक सेकेंड, ये देखो। बहुत ज्यादा क्रिएटिव चीजें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं वो अपना कंटेंट शेयर करते हैं और उनको आप एक जगह पे आकर के सर्च करके देख सकते हो। टीचर्स डे पे देखो कैफे, किसी कैफे ने कैसा पोस्ट बनाया, और मेरे हिसाब से काफी क्रिएटिव है। बस थोड़ा सा डिजाइन वाइज और बेटर होता तो और अच्छा लगता। ठीक है। सो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ से आपको इंस्पायर करेंगी, आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। यहाँ पे आप सब तरीके की रिसर्च कर सकते हो, खाली सोशल मीडिया पोस्ट की नहीं। आप किसी भी तरीके का डिजाइन यहाँ पे चाहो तो आपको मिल जाएगा। इवन यहाँ से आप वॉलपेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हो, देखो। सो आई थिंक ये टूल बेस्ट टूल है रिसर्च वर्क के लिए, आइडिएशन के लिए। ठीक है। अब हम अपने अगले टूल की बात करेंगे जिसका नाम है आंसर द पब्लिक। अगर आंसर द पब्लिक की मैं आपसे बात करूं तो आंसर द पब्लिक एक इजी वेबसाइट है। answerthepublic.com, इसको हम खोलेंगे। यहाँ पे आपका जो भी कंटेंट है, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग आपका नीश है, आपका नीश हेल्थ है, बिजनेस है, मनी है, सक्सेस है, स्टार्टअप है, कुछ भी है, वो आपको बस यहाँ पे टाइप करना है। फॉर एग्जांपल आप किसी जिम के लिए कंटेंट बनाना चाहते हो तो आपको खाली यहाँ पे जिम सर्च कर देना है। ठीक है। एक सेकेंड। ओके, गेटिंग इट। यहाँ पे देखोगे आप कुछ प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमारे पास में एक पूरे कंटेंट आइडियाज की लाइन होगी। ठीक है। ये देखो, हाउ जिम हेल्प्स इन मेंटल हेल्थ, ये कंटेंट पीस हो गया। हाउ जिम चेंज माय लाइफ, हाउ जिम इक्विपमेंट वर्क्स, हाउ जिम इक्विपमेंट या जो भी है, हाउ जिम वर्क्स, ये सारा जो है वो कंटेंट के आइडियाज हैं। वेन से शुरू होने वाले, हु से, विल से, विच से, आप देखोगे तो ये लगभग 100 से ज्यादा आइडियाज हैं। इनमें से आप फिल्टर कर सकते हो, एटलीस्ट 20-30 तो आपको बढ़िया मिल ही जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको और मिल जाएंगे, उसके बाद नीचे आपको और मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप किससे रिलेटेड चाहते हो। सब जिम से रिलेटेड है, जिम इंस्ट्रक्टर जॉब, इंडक्शन। ये पूरा जो पेज है इस पे अराउंड आपको 500 से ज्यादा आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है। और उन आइडियाज को आप फिल्टर कर सकते हो और अपने कंटेंट में यूज कर सकते हो। सो आई थिंक आपकी लाइफ में आपको कंटेंट किस पे बनाना है वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं आएगी। ठीक है। सो वापस से चलते हैं एक बार अपनी स्क्रीन पे, है ना, और देखते हैं कि अगली कैटेगरी क्या है टूल्स की। आई थिंक आपको विजिबल होगी स्क्रीन, नहीं है तो अभी हो जाएगी। अगली जो कैटेगरी है वो है मार्केट रिसर्च एनालिसिस। और ये बेस्ट इंडस्ट्री, मतलब आप बोल सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में बेस्ट बनने के लिए आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये कैटेगरी भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। इसमें आपको एक मैं जबरदस्त टूल बताने वाला हूँ जिसका नाम है नॉट जस्ट एनालिटिक्स। इंस्टाग्राम इनसाइट्स आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप इंस्टाग्राम पे जाइए। आपकी प्रोफाइल के नीचे आपको इनसाइट्स का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप क्लिक कीजिए। आपको वहां पे सारी डिटेल दिखा देगा कि आपका कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने लोगों ने आपके कंटेंट को देखा है, कितने लोगों ने लाइक किया है, कितनी इंगेजमेंट आई है, सारी चीजें आपको शेयर कर देगा वो उसमें, इंस्टाग्राम इनसाइट्स में। ठीक है। उसके बाद में बचता है हमारा नॉट जस्ट एनालिटिक्स, तो इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टूल है। मैं आप लोगों को वापस लेकर के चलता हूँ अपने गूगल क्रोम पे। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जाना है नॉट जस्ट एनालिटिक्स पे जाकर के क्लिक कर देना है। पहली वेबसाइट आएगी, इस पे क्लिक करना है। इसको निंजा एनालिटिक्स भी बोलते हैं। सो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं आप अगर निंजा एनालिटिक्स देखेंगे तो यहाँ पे। और यहाँ पे आप वर्ल्ड वाइड किसी का भी जिसका अकाउंट पब्लिक हो दुनिया में, उसके अकाउंट के एनालिटिक्स देख सकते हो। उसके फॉलोअर्स कितने हैं, उसके पोस्ट कितने हैं, उसकी ग्रोथ कब आई, कैसे आई, कौन से कंटेंट से आई, सब डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। है ना कमाल की चीज। सो शुरू करते हैं मेरे अकाउंट से।
आप लोग अपने अकाउंट से कर सकते हो। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एग्जैक्ट यूजर नेम पोस्ट करके एंटर कर देना है। ठीक है, थोड़ी देर में यहाँ पे डिटेल्स लोड हो जाएंगी, और जब डिटेल्स लोड हो जाएंगी तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरी प्रोफाइल आ गई, प्रोफाइल पे कितने फॉलोअर्स है वो दिखा रहा है, रियल टाइम फॉलोअर्स दिखा रहा है, कितने लोगों को मैं फॉलो करता हूँ, कितने मेरे पोस्ट है, कितना मेरे एवरेज लाइक्स है, एवरेज कमेंट्स है, और एवरेज वीडियो व्यूज है। सारी चीजें यहाँ पे आ जाएंगी। इंगेजमेंट रेट 11.76%। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये बहुत अच्छी इंगेजमेंट रेट है। ऑन एन एवरेज 4% से ज्यादा अगर आपकी इंगेजमेंट रहती रहती है, इंगेजमेंट रेट रहती है, तो ब्रांड्स आपको अपने प्रमोशन के लिए एग्री करते हैं। यहाँ पे 11% है, पर क्योंकि कम फॉलोअर्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली ज्यादा है, तो एंगेजमेंट रेट ज्यादा ही रहती है। लेकिन अ, अगर आप लोगों के फॉलोअर्स ज्यादा हैं, 10,000, 20,000, 50,000 है, तो अराउंड 7-8% को अच्छा कंसीडर किया जाता है। इसी में अगर आप नीचे जाएंगे, जब आप इसमें नीचे जाएंगे तो आपको काफी सारा डेटा देखने को मिलेगा। जैसा कि मान के चलो आपने यहाँ पे एंगेजमेंट रेट देख ली, उसके बाद में आपको बेसिक डेटा यहाँ पे दिखेगा कि कैसे अकाउंट पे फॉलोअर्स की ग्रोथ हुई है, कब आके स्टेबल हो गई, ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे नीचे, और आप बोल सकते हो जैसा शेयर मार्केट में होता है ना, इंडेक्स ग्राफ बोलते हैं शायद उसको, तो वो वाला ग्राफ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में आपको कौन से मैं हैशटैग्स यूज कर रहा हूँ अपने अकाउंट पे, वो सारी डिटेल भी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इजी काम हो जाएगा। अगर मान के चलो कि कोई अकाउंट आप देख रहे हो जिसकी हैशटैग से अच्छी रीच आ रही है, हर हैशटैग पे वो ट्रेंड कर रहा है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके उनके हैशटैग्स को कॉपी कर सकते हो। वैसे ज्यादातर क्रिएटर्स सजेस्ट नहीं करते हैं दूसरे के हैशटैग्स कॉपी करना, पर मुझे लगता है अगर आपके लिए काम कर रहे हैं तो दैट इज गुड, आप कर सकते हो। यहाँ पे एक अच्छा सा आपको वॉलपेपर टाइप देखने को मिलेगा, सारे हैशटैग्स को यूज करके बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद में कुछ यहाँ पे पेड फीचर्स है जो अभी अनलॉक नहीं है, जो मैंने करे भी नहीं, मेरे को रिक्वायरमेंट भी नहीं है, आपको भी मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको कंटेंट की आपकी डिटेल मिलेगी, कौन सा कंटेंट आपका कैसा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा अच्छा मेरा ये वाला रील गया है, 292 लाइक्स है, 6 कमेंट्स है, और वीडियो व्यूज 5.123 जो भी है, 5,000 होगा आई थिंक ये। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। कुछ यहाँ पे और आपको कंटेंट मिल जाएगा जो एवरेज है, मतलब ऑन एन एवरेज सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी अपनी। और ये कुछ ग्राफ है वीडियो एनालिटिक्स का, इसको आप चाहो तो अनलॉक कर सकते हो, प्रो वर्जन आपको इसका लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक एक कंटेंट या स्टोरी कैसा परफॉर्म करी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखेगी रिसेंटली लास्ट तक। और उसके बाद में पूरी एक एक दिन की एंट्रीज आपको दिखेंगी कि इस दिन आपके कितने फॉलोअर्स थे, इस दिन आपके कितने हो गए, कितने बढ़े, कितने नहीं बढ़े। तो जब आप अपने क्लाइंट का अकाउंट या अपना खुद का अकाउंट ऐसे एनालाइज करके उनको डेटा भेजेंगे, माइंड ब्लो हो जाएगा उनका। ज्यादातर एजेंसीज ये चीज करती ही नहीं है जयपुर में, और मैं करता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई चार्ज प्रीमियम एंड यू कैन ऑल्सो। ठीक है, सो अगले टूल पे मूव करते हैं। जो हमारा अगला टूल है, हमारी जो अगली कैटेगरी है टूल्स की, वो है कंटेंट एसेट्स। अब कंटेंट एसेट्स क्या होते हैं? जब आप कोई कंटेंट बनाने के लिए जाएंगे तो आपके पास में आइडिया आ गया, आपने एनालाइज कर लिया या जो भी चीज़ें हैं देख लिया आपने। उसके बाद में एसेट्स होते हैं किसी भी कंटेंट के अंदर, पिक्चर्स हो गई, वीडियोस हो गए, या आप बोल सकते हो साउंड हो गए, या पीएनजी इमेजेस कुछ हो गई, कुछ एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं, तो वो सारे आपको कंटेंट एसेट्स में आते हैं। कैनवा में आपको प्री मेड टेम्पलेट्स, एलिमेंट्स और फोटोज मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कैनवा प्रो वर्जन में आपको बहुत सारे, 1 मिलियन से ज़्यादा डेटा मिल जाता है। उसके बाद में है एनवाटो एलिमेंट्स, ये पेड सॉफ्टवेयर है, तो अगर आप लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो आप लोग ले सकते हो, अदरवाइज आपका काम मेरे हिसाब से कैनवा से हो जाना चाहिए। उसके बाद में फ्री पिक और पीएनजी गुरु, ये दोनों भी वेबसाइट्स है, यहाँ पे आप जा सकते हो अपनी डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स दे करके एक दो इमेज डेली आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप इतने ही कंटेंट पीस क्रिएट कर रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो, तो आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी टूल का, सारा काम आपका इनसे हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप कैनवा का प्रो वर्जन ले सकते हो। मेरा सजेस्टेड इसलिए है क्योंकि कैनवा में यूज़ करता हूँ और बहुत बेटर टूल है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे डिजाइनिंग पे। डिजाइनिंग में भी हमारे पास में 3 टूल्स हैं, कैनवा, फोटोशॉप और पोस्टर माई वॉल। कैनवा आप लोग ऑलरेडी यूज करते होंगे, आपको पता होगा। फोटोशॉप बहुत प्रीमियम टूल है, बहुत कम लोग इसको यूज कर पाते हैं, तो इसकी बात वैसे भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक उन लोगों के लिए टूल है जो प्रोफेशनली डिजाइनिंग फील्ड में ही जाना चाहते हैं, जिनका लक्ष्य गोल लाइफ का डिजाइनिंग ही है, उन लोगों के लिए टूल है। एंड द लास्ट वन इज पोस्टर माई वॉल। पोस्टर माई वॉल मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी टूल है। पोस्टर माई वॉल पे आप जैसे ही जाओगे, आप गूगल पे सर्च करो पोस्टर माई वॉल,
यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स मिल जाएंगे। आप किसी भी नीश के ग्राफिक्स यहाँ पे सर्च कर सकते हो, प्री मेड आपको मिल जाएंगे। आपको बस बेसिक चीजें चेंज करनी है। जैसा मेरे को मान के चलो बिजनेस से रिलेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए, तो यहाँ पे मैं सर्च कर दूंगा बिजनेस इंस्टाग्राम पोस्ट, और आप देखोगे बहुत जबरदस्त जबरदस्त आपको यहाँ पे ग्राफिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा देखोगे ये ऑनलाइन लर्निंग वाला देखो कितना अच्छा है, ये मीट एंड ग्रीट वाला अच्छा है, बिजनेस मीटिंग। इनमें आप डायरेक्टली बस अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, और 5 से 10 मिनट में आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। अगर मेरे को इस डिज़ाइन को एडिट करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली एडिट करूंगा। और अगर मान के चलो मैं अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कोई क्लास है, कोई वर्कशॉप है जो पेड कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं इसमें ये डाल सकता हूँ, ग्रो ग्रो योर बिजनेस फास्टर, लर्न हाउ टू मेक ग्राफिक्स फॉर योर बिजनेस इन 10 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना लोगो डाल दिया, या फॉर एग्जांपल जो भी है। यहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी जो भी xyzwebsite.com, लर्न मोर डाल दिया, कॉलर्स में अपने नंबर डाल दिया, और ये रेडी है। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं मार्केट प्राइस ऐसे ग्राफिक का अराउंड 200 रुपीज रहता है एक ग्राफिक का। सो अगर आप खाली ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर रहे हो लोकल ब्रांड्स के लिए, लोकल रेस्टोरेंट्स के लिए, लोकल आप बोल सकते हो बिजनेसेस के लिए, तो भी आप इस ग्राफिक का 200 रुपये इजीली चार्ज कर सकते हो। अगर आपके पास एक भी क्लाइंट है जो आपको महीने का 15 से 20 30 40 ग्राफिक्स देता है, तो आप आराम से 8 10 हज़ार रुपए घर बैठे दिन का मुश्किल से 20 मिनट इन्वेस्ट करके कमा सकते हो। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सो चलते हैं हमारी नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ टूल्स पे, जो कि है एडिटिंग। एडिटिंग में दो टूल्स मैं आप लोगों को मेंशन करूंगा, सजेस्ट करूंगा, जो कि है इनशॉट और वीएन। मोबाइल के टूल्स हैं। ठीक है, अगर आपको लैपटॉप पे करनी है या पीसी पे करनी है तो प्रीमियर प्रो बेस्ट है। अगर प्रीमियर प्रो आप नहीं यूज करते हैं, देन मोबाइल एडिटिंग के लिए, बेसिक एडिटिंग के लिए इनशॉट और वीएन वीडियो एडिटर बेस्ट है। आपको इनके ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और आप बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से अपने वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी में डाउनलोड कर सकते हैं, और बिना कोई पैसा पे किए फ्री वर्जन में भी उन वीडियोस को आप अच्छे से एडिट करके यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉपी राइटिंग। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद कॉपी राइटिंग के बारे में पता ही नहीं होगा, या कॉपी राइटिंग वो पहली बार सुन रहे होंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोशल मीडिया पे या लाइफ में कहीं भी कुछ भी लिखते हो उसको हम कॉपी बोलते हैं। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, जिस टेक्स्ट का कोई पर्पस है, तो उसको हम कॉपी बोलते हैं। बेसिकली कॉपीज हम लिखते हैं सेल्स के लिए, कंटेंट के लिए, कन्वर्जन के लिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो होते हैं, आपने कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखे होते हैं, वो डिस्क्रिप्शन भी कॉपी राइटिंग में आते हैं। ठीक है, सो दो टूल्स हैं इसके लिए, ग्रामरली और कॉपी एआई। किस तरीके से यूज करने हैं मैं आपको 2 मिनट में दिखाऊंगा। तो अब आप लोग फटाफट से आ जाइए क्रोम स्क्रीन पे, हमारा पिछला जो, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, कॉपी एआई सर्च करना है पहले। ठीक है, जैसे ही कॉपी एआई हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे, आई थिंक कॉपी एआई काम नहीं करेगा मेरे लिए, मैंने क्रेडिट्स यूज कर रखे हैं, पर फिर भी देख लेते हैं यूज करके। सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा, गूगल के साथ में आप साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप लॉग इन हो जाएंगे, एंड लॉग इन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो अभी आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप कोई इंटरेस्टिंग ऐड लिख रहे हो या कुछ भी लिख रहे हो, उसमें कॉपी का बहुत इंस्टाग्राम कॉपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आपको यहाँ पे जाना है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है। तो मैं सोशल मीडिया पे जाऊँगा, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम कैप्शंस में जाऊँगा, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो इंस्टाग्राम मास्टर ही है, इसलिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो वो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। चल नहीं रहा है, स्लो चल रहा है। ठीक है, अब आपको सिंपली यहाँ पे डालना है, फॉर एग्जांपल मान के चलो अ, मेरे को कुछ बिजनेस लेसन डालना है, बिजनेस। तो मैं यहाँ पे डालूंगा, मैंने कोई रील में बिजनेस लेसन बताया है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
लेसन इन योर बिजनेस, नेवर मिस इट। ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मेरे को कैसा चाहिए फील, ऑडियंस को पढ़ के फील कैसा है वो फील मेरे को यहाँ पे डालना है, प्रोफेशनल डाल देता हूँ। आप लोग अलग अलग चीज के हिसाब से अलग अलग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिजॉर्ट के लिए या फन लविंग फन वाली जगह के लिए डाल रहे हो तो रिलैक्स वाला चूज करेंगे। आप किसी प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हो, कैप्शन लिख रहे हो, तो लग्जरी लिखेंगे। ठीक है, सो इसमें अलग अलग है। फ्रेंडली लिखेंगे जब हम कोई मीम या ऐसा कुछ पोस्ट बना रहे हैं, बोल्ड लिखेंगे जब हम कोई बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं या किसी एक आप समझो कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है तो उसके लिए थोड़ा बोल्ड चलेगा। परसुएसिव दिमाग पे कंट्रोल करने वाली चीज है। ठीक है, सो यहाँ पे क्रिएट कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। जैसे आप क्रिएट कंटेंट पे क्लिक करोगे, आपको बहुत सारे कैप्शंस यहाँ पे रेडी मिल जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इन योर बिजनेस इज नेवर टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन इज नेवर मिस अ डे। इस तरीके के बहुत सारे आपको कैप्शंस मिल जाएंगे, बहुत सारे। और इनमें से आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको जो सबसे ज़्यादा सूटेबल लगता है वो आप चूज कर सकते हैं। चूज करने के बाद में आपने इसको कॉपी कर लिया एंड देन इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे हमारे दूसरे टूल पे जिसका नाम है ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली का एक एक्सटेंशन भी आता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्सटेंशन क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड। जैसे जब भी मैं कभी टाइप करता हूँ तो मेरे साथ में ग्रामरली का एक्सटेंशन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे देखो ये ग्रामरली का एक्सटेंशन लगा हुआ है। ये क्या करता है, ये जब भी मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ कहीं पे भी, वहां पे मेरे को हेल्प करता है उसकी ग्रामर सही करने के लिए। ठीक है, सो जो कॉपी हमने लिखी थी उस कॉपी को हम यहाँ पे लाएंगे, उसकी ग्रामर चेक करेंगे। यहाँ पे बोल रहा है नो इश्यूज फाउंड, तो अब इस कॉपी को हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। हमारी कभी कोई ग्रामरली ग्रामेटिक मिस्टेक हमारी किसी भी कैप्शन में नहीं होगी, तो हमारी इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव्ड रहेगी और हम प्रोफेशनल दिखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले टूल्स पे। हमने कॉपी लिख ली है, कॉपी लिखने के बाद में हमें हैशटैग रिसर्च करनी रहेगी क्योंकि हमारा पोस्ट रेडी हो जाएगा। हैश डिजाइन भी कर लिया, कॉपी भी लिख ली, सब कुछ है, पोस्ट रेडी है। उसका क्या करेंगे, उसको पोस्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें हैशटैग चाहिए होंगे। हैशटैग्स रिसर्च करने के लिए दूसरे जो टूल्स हैं, दो टूल्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, दोनों बहुत क्विक एंड इजी टूल्स है। सबसे पहला तो है इनफ्लेक्ट। आपको करना है गूगल पे जाके इनफ्लेक्ट हैशटैग टाइप, बेस्ट हैशटैग जनरेटर फॉर इंस्टाग्राम, एंड देन यहाँ पर पे जा करके फॉर एग्जाम्पल मैं डाल रहा हूँ, मान के चलो सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे कोई टिप डाल रहा हूँ मैं, सोशल मीडिया कैसे ग्रो करना है, तो मैं यहाँ पे सोशल मीडिया टाइप करूंगा। ये मेरे पास में हैशटैग्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, अब दो तरीके हैं, ये मैंने आपको बताया था रेयर हैशटैग्स होते हैं। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक हैशटैग यहाँ पे सेलेक्ट करूँ और सेलेक्ट करके इनको जा करके मैनुअली चेक करूँ कि एक्टिव है या नहीं है। ठीक है, वो चीज चल जाती है तब जब आप खाली अपने लिए काम कर रहे हो, पर जब आप बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे होते हो तो पॉसिबल नहीं है कि के लिए मैनुअली चेक करना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से स्मार्ट सिलेक्शन करता हूँ और ये मेरे को जो सारे हैशटैग्स है उनका एक कॉम्बिनेशन बना करके देता है। जैसा 22 हैशटैग का इसने मेरे को एक कॉम्बिनेशन बना दिया। इनको मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके ले जाके कहीं पे पेस्ट करूंगा और चेक कर लूंगा बेसिकली अपनी एक दिमाग वाली नजर से कि ये देखो बेस्ट सोशल मीडिया डिजास्टर, ये कुछ काम का नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। ऐसा करके कई हैशटैग्स इनमें से मैं हटा दूंगा और जो मेरे काम के हैशटैग्स होंगे उनको मैं रख लूंगा और यूज कर लूंगा। दूसरा जो टूल है वो है हैशटैग स्टैक। हैशटैग स्टैक ज्यादा बेटर है हैशटैग इनफ्लेक्ट से। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जब आप हैशटैग स्टैक को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एक नंबर दिखेगा, जैसे आपको यहाँ पे 2000 दिख रहा है। इसको आप अपने फॉलोअर्स के नंबर से चेंज कर दो। जैसा मेरा अराउंड 550 है तो मैंने यहाँ पे 550 टाइप कर दिया, ये मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो गए। अब इससे क्या होगा कि ये जो भी हैशटैग्स निकालेगा ना वो मेरे फॉलोअर्स के नंबर को ध्यान में रखते हुए निकालेगा। तो सेम चीज मैंने यहाँ पे सर्च कर दी सोशल मीडिया एंड मैं सर्च कर दूंगा, तो ये जितने भी हैशटैग्स निकलेंगे ये मेरे नंबर ऑफ फॉलोअर्स को ध्यान में रखते हुए निकलेंगे। और यहाँ पे मैं यूज लेडर स्ट्रेटेजी पे क्लिक करके सिलेक्ट फॉर मी करूंगा तो अराउंड 24 हैशटैग्स मेरे को मिल गए जो कि ऑलमोस्ट एक्टिव निकलेंगे। इनमें से कुछ होंगे जो शायद ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पर इनकी आप रेंज देखोगे ना तो 39, 66, 84, 57, 90, मतलब सारे मिड रेंज के हैशटैग्स हैं मैक्सिमम। नीचे के तीन चार आप छोड़ दो अगर तो। ठीक है, सो ये हैशटैग्स मेरे लिए बेस्ट काम करेंगे और एक एक हैशटैग से हो सकता है मेरे को एक एक हजार लोगों तक की रीच भी आए। सो आई थिंक आप लोगों को ये दोनों टूल यूजफुल लगे होंगे। अगर नहीं लगे हैं तो हम आगे चलते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे टूल्स हैं। और अगर आपको ये कोर्स करने में मजा आ रहा है तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आकर के जरूर बताएं, सोशल समीर मुझसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगले टूल पे चलते हैं, अगली कैटेगरी पे चलते हैं। कंटेंट हमारा रेडी हो गया, उसका कैप्शन हमने लिख लिया, डिजाइन हमने कर लिया, हैशटैग रिसर्च हमने कर लिया, अब हमको उसको पोस्ट करना है। तो आप मैनुअली पोस्ट तो करते होंगे, लाइफ टाइम से करते आ रहे हो,
लेकिन यहाँ पे आप स्केड्यूल कर सकते हो अपने पोस्ट को। हाँ जी, स्केड्यूल कर सकते हो इंस्टाग्राम पे आप अपने पोस्ट को, कि मैंने पोस्ट अभी कर दिया लेकिन मुझे जब चाहिए वो तब लाइव हो जाए। उसके लिए फ्री टूल है हमारा क्रिएटर स्टूडियो, जो कि इंस्टाग्राम की तरफ से इंस्टाग्राम ने खुद फ्री सेवा दे रखी है कि आप यूज करो। जैसे ही हम क्रिएटर स्टूडियो पे जाएंगे आपको ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम सेलेक्ट करोगे आपके पेज की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे क्रिएट पोस्ट पे जाना है, इंस्टाग्राम फीड में आपको पोस्ट करना है या फिर आईजीटीवी वीडियो पोस्ट करना है। दो ही ऑप्शन यहाँ पे हैं। स्टोरीज और रील्स आप शेड्यूल नहीं कर सकते। अगर आपका कंटेंट ऐसा है जो फीड में पोस्ट कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम फीड पे जाओ, यहाँ पे आपने जो भी कैप्शन लिखा था वो कॉपी डाल दो, हैशटैग्स डाल दो। ठीक है, यहाँ पे ऐड कंटेंट में जाकर के आप सेलेक्ट कर लो। यहाँ से आकर के फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट कर लिया, मेरे को पोस्ट करना है। ठीक है, लोकेशन डाल दी। अब बढ़िया चीज़ क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट पब्लिश भी कर सकते हो। पब्लिश नहीं करना चाहो तो यहाँ से आपको स्केड्यूल का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप स्केड्यूल पे जाओ। अब मेरे को फॉर एग्जाम्पल 10 सितंबर को पोस्ट करना है सुबह 10 बजे, तो मैं यहाँ से वो चीज़ें सेट कर सकता हूँ। ये टाइम मैंने सेट कर दिया, स्केड्यूल पे क्लिक करते ही ये पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगा। और मैं दुनिया में कहीं भी रहूं, मेरे फोन में नेट रहे नहीं रहे, फोन स्विच ऑफ रहे ऑन रहे, उससे मतलब नहीं है, ये पोस्ट 10 सितंबर को 10 बजे हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये देख करके मजा आया होगा, एंड आपको ये पढ़ने में सीखने में काफी सारी चीजें नई लग रही होंगी, अच्छा लग रहा होगा। अब हम चलेंगे आगे हमारे सेम मॉड्यूल पे। सो गिव मी ए सेकेंड। ठीक है, सो आई थिंक आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रखी हो, विजिबल हो। ठीक है, सो यहाँ पे अब जो हमारा लास्ट टूल बच रहा है वो बच रहा है मैनेजिंग लिंक्स का। लिंक ट्री करके टूल है, इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना। लिंक ट्री क्या होता है मैं आपको बेसिक तरीके से बता देता हूँ। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, ये लिंक ट्री से शुरू हो रहा है। अब लिंक ट्री क्या होता है, आपके जो मल्टीपल लिंक्स होते हैं, आप बायो में तो एक ही लिंक डाल सकते हो, तो लिंक ट्री आपके मल्टीपल लिंक्स को मैनेज कर लेता है। अब जैसे यहाँ पे मेरा फेसबुक का लिंक है, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का है, मेल का लिंक है, बिजनेस क्वेरीज के लिए यहाँ पे डिटेल्स है। तो आप लिंक ट्री पे अपना पेज ऐसा बना सकते हो और उसके जो आपका लिंक ट्री वाला लिंक होता है उसको आप अपने बायो में डाल सकते हो। इससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आपके मल्टीपल लिंक्स मैनेज हो जाएंगे। अगर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो वो मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, और सारी डिटेल्स आप एक ही लिंक में डाल सकते हो। सो इसके बारे में, इस टूल के बारे में आपको सारा यूट्यूब से देखना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत बेसिक टूल है, पर फिर भी आप यूट्यूब से देख लोगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। सो इतनी सारी डिटेल के बाद में, इतने सारे टूल्स के बाद में, इस मॉड्यूल को हम यहीं पे रैप अप करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नए मॉड्यूल में। टिल टिल देन आप अपना ध्यान रखें और मजे करते रहें, लाइफ में नई चीज़ें सीखते रहें। सी यू, बाय बाय।